देखिए आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम आज उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं। हमें कितना वर्क हुआ है ये फाइंड करना है। वर्क कैसे हुआ है, जब 2 कूलम चार्ज मूव किया है 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक, तो इसके बीच में कितना वर्क हुआ है वो वर्क आपको बताना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। वर्क का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हमने वर्क की डेफिनेशन में पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन Q। V इक्वल W अपॉन Q। V है पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क और Q है चार्ज। यही से हमारा वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। अब हम बात करें गिवन, हमें क्या क्या दे रखा है। हमें चार्ज दे रखा है 2 कूलम, चार्ज दे रखा है हमें 2 कूलम, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, वो दे रखा है 118 वोल्ट से 128 वोल्ट। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास में 128 माइनस 118 दैट इज 10 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में आएगा 10 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, वर्क निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में है 10 वोल्ट और चार्ज हमारे पास में है 2 कूलम। 10 2 जा कितना हो गया 20। अब वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो हमारा कितना काम हुआ 20 जूल का काम हुआ कब, जब 2 कूलम चार्ज मूव हुआ। मूव कहां हुआ 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक। ठीक है, तो ये हमारा वर्क आया, टोटल वर्क 20 जूल। ये हमारा आंसर है, यानी कि 20 जूल का वर्क हमारा हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर फॉर 20 मिनट्स, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 20 मिनट तक 0.25 एम्पीयर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट। आपको क्या बताना है, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है कि कितना वो सर्किट के अंदर फ्लो हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने फॉर्मूला भी बनाया था, किसका, करंट का। I इक्वल हमारे पास तो फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। करंट इक्वल इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन। I इक्वल Q अपॉन T। हमें फाइंड क्या करना है, Q फाइंड करना है। तो Q का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा करंट इनटू टाइम। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है, हमें करंट दे रखा है 0.25 एम्पीयर और हमें टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट। अब टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो 20 मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम सेकंड में चेंज करते हैं। 20 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने सॉल्व किया तो टाइम हमारे पास में कितना आया 1200 सेकंड। अब I की और T की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो हमारे पास में Q इक्वल आएगा, I है हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई 1200। अब हम क्या करें, डेसिमल हटाएं। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गए। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को डिवाइड कर दिया। 25 मल्टीप्लाई 12। तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12 5 जा 60 रिमेनिंग 12 2 जा 24 प्लस 6 30। तो ये आया हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज 300। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। तो 300 कूलम। कूलम को हम C से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास में आया हमारा आंसर, यानी कि जो 0.25 एम्पीयर इलेक्ट्रिसिटी
ड्रॉ कर रहा है, ले रहा है 20 मिनट तक, तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ? 300 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो हुआ। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पीयर करंट इज 0.1 वोल्ट। यानी कि एक जो वायर है जिसके अंदर 2 एम्पीयर का करंट कैरी हो रहा है, उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीस पॉइंट्स। यानी कि उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उस वायर का हमें रेजिस्टेंस बताना है। हमें रेजिस्टेंस बताना है उन दोनों पॉइंट के बीच का। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इक्वल IR। अब हमें फाइंड क्या करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। अब हमें गिवन क्या है? गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 0.1 वोल्ट एंड हमें करंट दे रखा है 2 एम्पीयर। हमें फाइंड क्या करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों ऐसा यूनिट में दे रखे हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 और डिवाइड बाय करंट यानी कि 2। अब इसको हम सॉल्व करें। 0.1 डिवाइड बाय 2 पॉइंट हटाया तो डेसिमल लगा 10 यानी कि 1/20। 1/20 को आप 0.05 भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर आप 1 का डिवाइड देंगे 20 में, डिवाइड तो जाएगा नहीं 1 का 20 में, तो क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल मेथड से बताता हूं कि 20 का डिवाइड देना है हमें 1 में। अभी डिवाइड जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। एक जीरो अभी भी नहीं गया, एक और जीरो लगाया, 125 का 100 हो गया। तो हमारे पास कितना आया? 0.05 यानी कि 0.05 हमारे पास में आया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। तो हमने ओम का सिंबल बना दिया, यानी कि उस वायर में रेजिस्टेंस कितना आया? 0.05 ओम। ये हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है? एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.5 एम्पीयर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 3.4 एम्पीयर का करंट का इस्तेमाल करता है फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन? तो यही इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट को ड्रॉ करेगा, मतलब लेगा, कब? जब उसको 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ दिया जाएगा। डबल क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से इलेक्ट्रिक करंट जुड़ा हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक आयरन जुड़ा है, तो आपका 3.4 एम्पीयर का करंट वो इस्तेमाल कर रहा है। अब वही आयरन कितना करंट का इस्तेमाल करेगा जब उसको 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ दिया जाएगा। यहां पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट केस में करंट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और सेकंड केस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और करंट को आपको फाइंड करना है। अब हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल IR। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल IR। तो हमें यहां से क्या फाइंड करना पड़ेगा? फर्स्ट केस से हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस ये हो चाहे ये हो, रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। तो V इक्वल IR से हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया V अपॉन I। तो फर्स्ट केस से हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। हमें गिवन दे रखा है, करंट दे रखा है 3.4 एम्पीयर और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट। अब हमने क्या करा? ये वैल्यू को रेजिस्टेंस की फॉर्मूले पे रखा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, करंट 3.4 एम्पीयर।
पॉइंट हटा, यहाँ से डेसिमल लगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा हमारा 17 और ये आएगा हमारा 5। अब हम क्या करें, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 220 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 17, या फिर यूं कहें कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11 डिवाइड बाय 17। अब अगर 1100 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 64.7। ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। यानी कि फर्स्ट केस से रेजिस्टेंस हमारे पास में आया 64.7 ओम। अब सेकंड केस, पहले केस में और सेकंड केस में रेजिस्टेंस सेम रहेगा। सेकंड केस में हमें दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 64.7 ओम। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है करंट। तो तब करंट का फॉर्मूला बन जाएगा सेकंड केस में, वो बनेगा I इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब हम क्या करें, हम अपनी वैल्यू को रखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में कितना है, 110, और रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना है, 64.7। पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 लग गया, क्या बना ये 1100 डिवाइड बाय 647। अगर आप 1100 को 647 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.7। तो ये जो करंट है हमारा वो है 1.7 एम्पेयर। ये हमारा आंसर है। तो 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से अगर इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रिक आयरन को जोड़ दिया जाए, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा 1.7 एम्पेयर। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक कॉपर वायर हमें दे रखा है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसकी थिकनेस हमें दे रखी है 1.7 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 into 10 की पावर -2 ओम, और उसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 2 into 10 की पावर -2 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। हमें कॉपर की रेजिस्टिविटी को फाइंड करना है। अब हमारे पास में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है जो हमने रेजिस्टिविटी टॉपिक के अंदर पढ़ा है। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वायर की लेंथ, अब देखिए हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है लेंथ हमें दे रखी है 2 मीटर, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 2 into 10 की पावर -2 ओम, एंड हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर यूं कहें कि थिकनेस ऑफ वायर हमें दे रखी है 1.7 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को इस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो 2 into 10 की पावर -2 into 1.7 into 10 की पावर -6 डिवाइड बाय लेंथ 2 मीटर। क्या होगा, इस 2 से इस 2 को हम काट दें तो क्या बचा, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1.7 into 10 की पावर -6। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास में आ जाएगी 1.7 into 10 की पावर माइनस, दोनों देखो दोनों जो पावर है वो माइनस में है तो पावर ऐड हो जाएगी, 6 + 2 8, तो 10 की पावर -8। रेजिस्टिविटी हमारे पास में आई 1.7 into 10 की पावर -8। अब रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, ये होती है ओम into मीटर। तो हमारे पास में आंसर आया रेजिस्टिविटी का, कॉपर की रेजिस्टिविटी हमारे पास में आई 1.7 into 10 की पावर -8 ओम into मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है अ 6 ओम रेजिस्टेंस, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग।
इसको हम क्या करते हैं, फोल्ड करके वायर को डबल कर लेते हैं। एक 6 ओम रेजिस्टेंस का वायर है जिसको हम फोल्ड करके क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो हमें क्या करना है, उस वायर का नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास में होता है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ थिकनेस डिवाइड बाय लेंथ। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय लेंथ। तो यहां से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना लेंगे, वो बनेगा रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा। अब फर्स्ट केस में गिवन हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है। हमें क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस 6 ओम, ओनली हमें एक चीज गिवन है 6 ओम। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 6 इक्वल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि वायर को हमने डबल किया। जब भी हम वायर को डबल करेंगे, व्हेन द वायर इज डबल्ड, देन इट्स लेंथ will be हाफ। यानी कि अगर हम जैसे ही वायर को हम डबल करेंगे, तो हमने क्या किया, वायर को फोल्ड कर दिया, डबल कर दिया, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हाफ हो जाएगी। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसकी थिकनेस जो है वो हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी डबल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, दैट इज 2a। यानी कि आपने वायर को क्या किया, बीच में से फोल्ड कर दिया, उसकी लेंथ आधी हो गई और उसका थिकनेस जो है, एरिया जो है वो डबल हो गया। अब इससे सेकंड कंडीशन हम बनाते हैं, तो उसमें हमें पूछा है रेजिस्टेंस, R हमसे पूछा है। तो सेकंड केस का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ हमारी कितनी होगी, L/2 मल्टीप्लाई डिवाइड एरिया हमारा कितना हो गया 2a। अब इसको सॉल्व कर लें। रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ, 2 नीचे चला जाएगा तो 2 * 2a क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय 4a। ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस का सेकंड इक्वेशन हमारे पास में आई। R इक्वल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई L/4a। इसको हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये हमारे पास में आएगा 6/R इक्वल, ये तो की फर्स्ट इक्वेशन 6 इक्वल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन एरिया डिवाइड बाय, अब सेकंड फार्मूले का आ जाएगा R का इक्वल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन 4a। तो आप देखेंगे रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी, लेंथ से लेंथ हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि बचा 6/R इक्वल 1/a डिवाइड बाय 1/4a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/R इक्वल 4a, ऊपर चला जाएगा, a नीचे चला जाएगा, a से a कट गया, क्या बचा, इसको हम यहां पर देख लेते हैं। हमारे पास में बचा 6/R इक्वल 4/1। अब हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 × 1 इक्वल 4 × R। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, 6 × 1 = 6 डिवाइड बाय 4, 2 × 2 = 2, 3 = कितना आया 2, 3/2। और 2 का हम डिवाइड कर दें तो
कितना आएगा हमारे पास में 1.5। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास में आई 1.5 ओम। यानी कि अगर आपने वायर को डबल कर दिया फोल्ड करके, तो नई रेजिस्टिविटी जो बनी, जो नया रेजिस्टेंस बना उस वायर का, वो बना 1.5 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि उस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 1.5। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने वायर को डबल किया तो उसकी लेंथ जो है वो आधी हो गई और एरिया उसका डबल हो गया। तो हमने फॉर्मूले को दो अलग-अलग इक्वेशन बना करके हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया 1.5 ओम। ये हमारा फाइनल